आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसके लेखक श्यामाचरण दुबे हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे, जो इस प्रकार है। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। अब इनकी जो पुस्तकें हैं इनके द्वारा लिखी हुई, उनके बारे में जानते हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, अध्यापन का अर्थ है पढ़ाया, तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वृहत समुदाय का अर्थ बहुत बड़ा समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे जटिल से जटिल विचार को भी तर्क के साथ, तर्क देकर उसे बिल्कुल सरल सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण पाठक वर्ग उनके विचारों को आसानी से समझ सकता है। अब हम पाठ परिचय देखेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। तो इसमें सबसे पहले हम उपभोक्तावाद शब्द का अर्थ जानेंगे। उपभोक्तावाद का अर्थ होता है उपभोग करने को ही अपना ध्येय मानना या अपना उद्देश्य मानना। तो इस पाठ में जो लोग बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं उन इस प्रकार के समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया है इस पाठ में। और ये गद्य विधा की दृष्टि से एक निबंध है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर है। हम केवल विज्ञापन देखकर उन वस्तुओं को खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं, लेकिन हम उन वस्तुओं की गुणवत्ता, उनका क्या उपयोग है, उनमें क्या गुण है, ये चीज़ हम नहीं देखते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग, अभिजन वर्ग का अर्थ होता है उच्च वर्ग, द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो संपन्न है, जो उच्च वर्ग है, वो प्रदर्शन पूर्ण का अर्थ है दिखावे की जीवन शैली अपनाते हैं, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ेगी। अब हम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जो इस प्रकार है। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वह नई जीवन शैली कौन सी है? दिखावे की, प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, और उस जीवन दर्शन का नाम है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। चारों तरफ, चारों ओर जो है उत्पादन, नई नई चीज़ों का उत्पादन किया जाए। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, भोग का अर्थ आपके उपयोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, तो सुख की जो व्याख्या बदल गई है उसके अनुसार सुख का अर्थ है उपभोग भोग, और उपभोग भोग का अर्थ होता है जो उपभोग की वस्तुएं हैं उनको उपभोग करना, अर्थात उनका उपयोग करना, उनको काम में लेना। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यहाँ लेखक यह कहना चाहते हैं
कि उत्पाद तो मनुष्य के लिए हैं, लेकिन जाने अनजाने जो है व्यक्ति जो है वो उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं। अर्थात केवल वो दिखावा देखकर, उसका जो है दिखावटीपन देखकर, उसकी चमक दमक देखकर वो उस सामान को लेकर आ जाते हैं जो उसके लिए उपयोगी नहीं है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता अर्थात सुख की जो भी सामग्रियां होती है उससे बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। आपको लुभाने अर्थात आपका मन आकर्षित करने के लिए निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार लोग दिखावे में आकर व्यर्थ सामान लेकर आ जाते हैं। जैसे टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारा क्या है, ये एक चमक दमक है। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं जिससे आकर्षित होकर व्यक्ति जो है वो चीज़ें जो उसकी गुणवत्ता नहीं देखकर केवल चमक दमक देखकर उन चीज़ों को खरीद लेता है। तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित का अर्थ एक ही चीज़ के अलग अलग विज्ञापन दिए जाते हैं और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए। अब साबुन का उदाहरण दिया जा रहा है। एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। तो इस प्रकार से मन लुभावने विज्ञापन दिखाकर जो उत्पादक कंपनियां हैं वो अपने उत्पाद बेचती है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, अर्थात ये अपनी प्रतिष्ठा का एक चिन्ह बन जाता है कि अच्छा बाहर से कोई चीज़ मंगाई है तो वो बहुत ही अच्छी होगी। ये एक दिखावा मात्र है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में 1-2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान का अर्थ कपड़े, वस्त्र। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कहने का अर्थ आजकल बाजार में केवल दिखावा है और उन दिखावों में लोग फंसते जा रहे हैं, ठीक तरह से चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है
वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी।